सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अनेकों वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से संबंधित और अपनी स्वयं की समस्याओं के समाधान के लिए भी और भक्ति से संबंधित भी वीडियो बनाई है। जिस प्रकार से जैसे जैसे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मेरा मार्गदर्शन किया उसी प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष उनके ही शब्द रखा हूं। मैं इस बात को मानता हूं और अच्छी तरह ये जानता भी हूं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जो नियम है बहुत ही सख्त नियम है। और वो नियम क्या है? बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कभी भी किसी के माध्यम से कार्य नहीं करते हैं, चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना रहूं। अगर आप सोचते हो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी मेरी बात मानते हैं, आप मेरे पास फोन करो और मैं बाबा को बोलूंगा तो आपके संकट काट देंगे, आपके बुरे कर्म काट देंगे और आपको स्वस्थ कर देंगे या आपकी जो भी समस्या है उसको दूर कर देंगे, तो इस प्रकार का भ्रम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त को नहीं रखना चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, आपको सही मार्ग दिखा सकता हूं, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का बहुत ही सख्त आदेश है। जो जो लोग ये कहते हैं कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के सच्चे भक्त हैं, हम पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं, हम झाड़े झपटे में विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सख्त आदेश है। ये बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का आदेश है। और वो आदेश कौन सा है मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा, लेकिन इस विषय पर जाने से पहले मैं आपको कुछ सच्चाइयां दिखाना चाहता हूं, कुछ आपको सत्य दिखाना चाहता हूं कि सत्य है क्या। देखो, अनेकों भक्त अब तक बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे गए और उनमें से कुछ ही भक्त बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से जुड़े रहते हैं। बाकी अन्य सभी लोग, लगभग मैं समझता हूं 70 से 75% भक्त ऐसे ही होते हैं जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। इंसान का या किसी व्यक्ति का क्या स्वार्थ छिपा होता है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाने में? आप तो एक मिनट के लिए कहोगे कि हम तो मंदिर पे जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या हमारे जीवन में समस्या चल रही है, इसके निवारण के लिए हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जा रहे हैं। लेकिन इसमें आपका क्या स्वार्थ है? आपका सिर्फ यही स्वार्थ है कि आपके जीवन में तकलीफ या समस्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे कोई भूत प्रेत बाधा से संबंधित हो या किसी बीमारी से संबंधित हो, यही आपका स्वार्थ है। आप सिर्फ ठीक होने के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हो, और जब ठीक हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो, जिन्होंने आपके जीवन का सुधार कर दिया, जिन्होंने आपके जीवन का कल्याण कर दिया, आप बाद में उसी को भूल जाते हो। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी सत्संग में जाता है, किसी किसी दरबार में जाकर नाम लिया हुआ है, चाहे वो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा हो, चाहे राम रहीम का कोई भक्त हो, चाहे रामपाल का कोई भक्त हो, इस प्रकार के अनेकों लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी हैं इसमें, और जो गुरु बनते हैं, आपको नाम देते हैं, आपको रीति रिवाज सिखाते हैं कि हमारे पास आप आते हो तो आपको किस प्रकार से चलना चाहिए। और अनेकों सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि व्यास पीठ पे भी जाते हैं, राधा स्वामी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की समस्या दूर नहीं हो पाती है। और ना ही अगर कोई बीमारी अचानक आ गई है वो भी नहीं दूर होती है, अचानक मौतें भी होती हैं। तो ऐसी जगह जाने का क्या फायदा है कोई फायदा? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप ऐसी शक्ति के साथ जुड़ो जो कि स्वयं की भक्ति से प्रसन्न होती है, और स्वयं अपने घर में रहते हुए आप अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। और इसके लिए आवश्यक क्या होता है? सिर्फ गुरु बनाना, गुरु धारण करना। और गुरु कैसा होना चाहिए? एक स्वाभाविक, एक पवित्र इंसान होना चाहिए। पवित्र इंसान वही होता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ना हो, कोई स्वार्थ भाव ना हो, और किसी भी इंसान से जलन ना रखता हो।
मतलब कि द्वेष भाव ना रखता हो। जिस दिन ऐसे व्यक्ति के मन में अपने भक्तों के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति जलन भाव उत्पन्न हो जाता है, वो कभी भी किसी का गुरु बनने के काबिल नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रकार के गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर ऐसे लोग जाते हैं अपनी समस्या लेकर और ठीक हो जाते हैं, इसके बाद बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को भूल जाते हैं, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कि धाम पर जाकर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का चमत्कार देखने के बावजूद भी वो भटक जाता है और उसके भटकने से उसका ही नुकसान होता है। और नुकसान किस प्रकार का होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि उन्हीं भक्तों में से ही कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो कि धाम पर जाते हैं और बाबा जी को अपना आराध्य मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है, सिर्फ वो यही दिखाते हैं कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं और एक सच्चे भक्त हैं, हमें 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए धाम पे जाते हुए, हमारे तो जो कभी कार्य होते हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं। ये सत्य है, आपकी सोच भी सही है कि आपके सारे कार्य बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं, लेकिन किसकी शक्तियों से करते हैं, क्या इसका जवाब आप मुझे दोगे? पता भी है आपको? मैं जानता हूं आपको ये पता भी है कि बाबा भारती जी शिव जी के भक्त थे, उन्हीं की भक्ति की, उन्हीं की तपस्या की और उन्हीं के ध्यान में आज भी लीन होते हैं समय समय पर जब आवश्यकता होती है। किसके लिए ध्यान में लीन होते हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं, जो उनके सच्चे भक्त कहलाते हैं, इसीलिए ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? अगर आपको 10 साल, 20 साल, 15 साल या 5 साल हो गए आपको धाम पे जाते हुए, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, जैसे भी आपको टाइम निकलता है आप जाते हो धाम पे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दर्शन करने, तो उनका दर्शन करके क्या करोगे आप? इस बात का मुझे जवाब चाहिए। क्या आप जानते हो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा क्या है? वो आपके लिए कितना बड़ा सोच रखते हैं, उनकी सोच क्या है, आप जानते हो इस बात को? 1% भी आप नहीं जानते हो। धाम पे आप जाओगे, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी बार बार आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके जीवन में कठिनाइयां जो आ रही हैं उसको हरेंगे, लेकिन इसके बदले हमें कुछ देना भी पड़ता है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को देना पड़ता है। और आज वही बात मैं आपको बताने आया हूं, ताकि आपका भी सत्य से सामना हो सके। और जब सत्य से सामना होता है तब इसके बाद हमारा असली जीवन शुरू होता है। जब तक आपका सत्य से सामना नहीं होगा, आपका असली जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। आप अपना नकली जीवन जी रहे हो, दिखावे की जात का जीवन जी रहे हो, समाज का दिखावा, लोग दिखावा, अपने स्वार्थ के लिए श्री त्रिलोक भारती जी के पास भी जा रहे हो। सिर्फ आपका स्वार्थ है, आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जा रहे हो। और ये पता है आपको कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी क्या मांगते हैं आपसे? सिर्फ और सिर्फ वचन मांग रहे हैं। एक वचन देना होगा आपको श्री त्रिलोक भारती जी को। अगर आप अपने आप को सच्चे भक्त कहलाते हो तो सिर्फ एक वचन दो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को। वो कौन सा वचन है? वो यही वचन है कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन आगे भी ऐसा ही मिलता रहे, इसलिए मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं और शिव को आराध्य स्वीकार करता हूं। सिर्फ यही वचन देना है आपको। बाकी आपसे कोई रुपया, पैसा, धन दौलत आपसे कुछ नहीं मांगते हैं वो। जिस दिन आपने ये वचन दे दिया श्री त्रिलोक भारती जी को, आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आजीवन काल के लिए आपकी सुरक्षा, आपके ढाल बनकर शिव चलेंगे।
श्री त्रिलोक भारती जी की सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है और इसी कार्य के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मुझे आदेश दिया है। मुझे कौन सा पता था इन सारी बातों का, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। एक टाइम ऐसा था, लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का आदेश हुआ कि इस धाम से नए चैनल का निर्माण हो। हालांकि पवन जी का चैनल इससे पहले से चल रहा था, पवन सजाड़ा के नाम से, लेकिन इसके बावजूद बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने आदेश दिया कि भक्ति सागर पंच द्वार बराड़ा धाम ये चैनल का नाम रखो और नए चैनल का निर्माण करो। हमने चैनल का निर्माण भी कर दिया और हमारे कहने से पहले या हमारे अंदर ये सोच नहीं आई कभी कि हम पवन जी को बोलें कि आप अपना चैनल बंद करो या कुछ भी ऐसा करो। उससे पहले ही उन्होंने अपने चैनल से सारी वीडियो डिलीट कर दी, जो कि सजाड़ा धाम की भी वीडियो थी, बराड़ा धाम की भी वीडियो थी, अन्य धाम की भी वीडियो थी और अच्छी अच्छी वीडियो थी। एक सीख लेने वाली वीडियो थी जो कि हमारे जीवन में सुधार आ सके और बहुत से लोगों का कल्याण भी हुआ है उस चैनल से, जो पवन सजाड़ा के नाम से चैनल था। लेकिन उन्होंने स्वयं ही अपने चैनल की सारी वीडियो हटा दी और इसके बाद चैनल को भी खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया हमेशा के लिए। ये सब क्यों हुआ? श्री त्रिलोक भारती जी ने स्वयं ये सब करवाया है और यही एक चैनल है सिर्फ, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। इस चैनल पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की जो इच्छा होती है उसी के मुताबिक ही वीडियो बनाई जाती है और जो वीडियो बनाई जाती है एक सत्य पर आधारित होती है। अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के सच्चे भक्त हैं और उनको अपना गुरु स्वीकार किए हैं और शिव को आराध्य स्वीकार किए हैं, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी नियम बताए हैं, जो प्रक्रिया बताए हैं भक्ति की, उस प्रक्रिया से आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लो। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनाकर डाली हुई है, चाहे वो भक्ति से संबंधित हो, चाहे आपकी समस्याओं से के निवारण के लिए हो, अनेकों ऐसी वीडियो भी आपको मिलेगी जो कि ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका कोई समाधान नहीं है और आप उस प्रकार से उस प्रक्रिया से भोग देते हो या उस प्रक्रिया से भक्ति करते हो तो आपकी समस्याओं का 100% समाधान होता है। लेकिन यह तब संभव होता है जब आपके जीवन में कोई गुरु है और कोई आराध्य है और आराध्य में भी शिव, तब ये 100% शक्तियां कार्य करती हैं। अन्य कोई भक्त अगर सोचता है, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर नहीं जाता है या कभी गया नहीं है, वो सोचता है कि मैं घर पर इनकी बताई हुई वीडियो के हिसाब से भोग दूं या भक्ति करूं तो मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये भी सत्य है, लेकिन कुछ परसेंट लोगों की समस्याएं 100% दूर हो जाती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 60 से 70% तक, चाहे वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर गया भी ना हो, कोई गुरु भी ना बनाया हो, उसके जीवन की समस्याएं 60 से 70% तक अवश्य दूर होती है। ये कोई पाखंड नहीं है, जो सत्य है वो आपके समक्ष रखा जा रहा है और ये सत्य सिर्फ स्वयं की भक्ति से कार्य करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य नहीं करता है। क्योंकि युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और इस दौर में स्वयं शिव कार्य करते हैं और जो भी व्यक्ति शिव की शरण में जाएगा उसके 100% कार्य अवश्य होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूं, किनके लिए? जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, चाहे वो नवे भक्त हो चाहे वो पुराने भक्त हो, सबके लिए ये नियम लागू होता है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का नियम। और ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये सुरक्षा आपकी कब होगी? ये आपकी सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि इस दुनिया में जितने लोग भी हैं, कल की अवतार से पहले पहले शिव भक्त बनाना। और जब तक आप शिव भक्त नहीं बनते हो,
इस कल की काल में कोई भी बचने वाला नहीं है, उसके प्राणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ यही स्वार्थ है बाबा श्री तिलोक भारती जी का, क्योंकि इस कल की काल के दौरान जो भी परिवर्तन होना है उसमें बाबा श्री तिलोक भारती जी का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। योगदान का मतलब ये है कि सिर्फ मार्ग दिखाते हैं बाबा श्री तिलोक भारती जी, और स्वयं शिवगढ़ कर रहे हैं, और वो शिवगढ़ मेरे शरीर में रहते हैं। इसीलिए मेरा नाम काल पुरुष है। इसके बारे में व्याख्यान मैं आपको अन्य वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन मैं जो मेन टॉपिक है उस पर चलता हूं। मेन टॉपिक ये है कि आपकी सुरक्षा कैसे होगी। इसके लिए आपको कुछ करना होगा। सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, क्या करना है अपने जीवन में। सबसे पहले आपको बाबा श्री तिलोक भारती जी को गुरु बनाना है। और गुरु कैसे बनाना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको गुरु बनाने के लिए किसी सामान की आवश्यकता है या कोई वस्तु लिया कर देना है बाबा श्री तिलोक भारती जी को या मुझे। ना तो बाबा श्री तिलोक भारती जी कोई वस्तु या कोई सामान का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही मैं करता हूं किसी का दिया हुआ कोई सामान या वस्तु इस्तेमाल करता हूं। मैं अगर कुछ करता हूं इस्तेमाल तो बाबा श्री तिलोक भारती जी का दिया हुआ करता हूं। मतलब ये कि बाबा श्री तिलोक भारती जी की इच्छा से जो मुझे मिलता है वे वो चीज मैं स्वीकार करता हूं। अन्यथा मैं साफ मना कर देता हूं कि मुझे किसी सामान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं पंचद्वार बराड़ा धाम पर नहीं आ सकता, मैं बाबा श्री तिलोक भारती जी के अन्य धाम पर जाता हूं, तो कैसे उनको गुरु बनाऊं, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से गुरु की सेवा करूं, यही मार्ग मैं आज आपको बताने आया हूं। इस प्रकार के जितने भी भक्त हैं बाबा श्री तिलोक भारती जी के, जो कहते हैं कि मैं बाबा श्री तिलोक भारती जी का भक्त हूं और सारा जीवन इनके चरणों में ही अर्पित करूंगा, मतलब ये कि जब तक जीवित हूं मैं बाबा जी के दर को नहीं छोड़ूंगा। खास करके उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा आपको तरीका मिल रहा है जो कि आप बाबा श्री तिलोक भारती जी के और नजदीक पहुंच सको और गहराई से भक्ति कर सको और बाबा श्री तिलोक भारती जी को पहचान सको कि बाबा श्री तिलोक भारती जी कौन है। आज के समय में काफी लोगों को यही पता है कि श्री तिलोक भारती जी एक तपस्वी पुरुष है, एक ऋषि मुनि है, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से इतना चमत्कार दिखाया है और आने वाले समय में भी लोगों को चमत्कार दिखाएंगे और लोगों के जीवन की कठिनाइयों को दूर करेंगे। लेकिन यही सत्य किसी को पता नहीं है। स्वयं शिव जी के अंश स्वरूप हैं श्री तिलोक भारती जी। इस जीवन में एक तपस्वी के स्वरूप में हैं, लेकिन जिस प्रकार विष्णु जी का स्वरूप है श्री राम जी का, उसी प्रकार स्वयं शिव जी के अंश स्वरूप हैं श्री तिलोक भारती जी। कहने का मतलब एक रुद्र अवतार जो कि इस कलयुग में मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुए हैं, और वो भी सिर्फ शिवगढ़ के मार्गदर्शन के लिए, और वो शिवगढ़ मैं हूं। लेकिन मैं अपनी व्याख्यान अन्य वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मेन टॉपिक पर ही मैं चलता हूं कि आपको एक गुरु बनाने की आवश्यकता है, और वो कोशिश करें आप किसी तिलोक भारती जी को ही गुरु बनाएं। अगर कोई मुझे गुरु बनाना चाहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली गुरु आपके श्री तिलोक भारती जी हैं। सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ मैं आपका गुरु कहलाऊंगा, लेकिन असली गुरु, श्रेष्ठ गुरु श्री तिलोक भारती जी ही हैं। और आपको प्रक्रिया क्या करनी है, जो भी भक्त ऑनलाइन गुरु बनाना चाहते हैं बाबा श्री तिलोक भारती जी को, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं। आप चाहे छोटा खड़ाऊ ले आए चाहे बड़ा खड़ाऊ ले आए, जो इसको कहते हैं कि लकड़ी का चप्पल, आप उसको ले आए। बाबा श्री तिलोक भारती जी के किसी भी धाम पे जाते हो, वहां पर धाम पर उस खड़ाऊ को दें एक रात्रि के लिए। मतलब ये कि अगर आज आप खड़ाऊ देते हैं, चाहे सुबह दें, चाहे दोपहर दें, चाहे शाम को दें मंदिर में, वो खड़ाऊ आपको अगले दिन ही सुबह लेनी है। चाहे सुबह लें, चाहे दोपहर में लें, चाहे दिन में, किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटे आप लगा लो कि 24 घंटे बाद ही हमें वहां से वापस लेनी चाहिए। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में खड़ाऊ बदली हो गई
जी जो जो खड़ाऊ मैंने मंदिर में दी थी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के लिए, वो खड़ाऊ नहीं है। चाहे अन्य किसी भक्त का खड़ाऊ आपको मिल जाए, जो भी खड़ाऊ आपको मिलता है वही खड़ाऊ आपके गुरु स्वरूप हैं। मतलब कि चरण पादुका की पूजा आपको करनी है, और वो किस प्रकार करनी है ये आपको मैं समझा देता हूं। वो चरण पादुका, वो खड़ाऊ एक साधारण खड़ाऊ नहीं रहेगा। जब आपको मंदिर में से मिलेगा, जो भी पुजारी, जो भी पंडित या मंदिर में सेवादार हैं, अगर आपको आप किसी की भी खड़ा उठा के दे देते हैं, अन्य भक्ति की खड़ा उठा के दे देते हैं मंदिर में से, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री त्रिलोक भारती जी की खड़ाऊ है, श्री त्रिलोक भारती जी की ही चरण पादुका है। आप उसको आदर सम्मान के साथ अपने मत्थे से लगाएं, और इसके बाद आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप अपने बैग में रख के ले आएं, चाहे किसी भी प्रकार से उसको आप घर पर लेकर आए। लेकिन घर ले आने के बाद सबसे पहले उस खड़ाऊ को जल से धोएं, पानी से धुलें, धोने के बाद गंगा जल छिड़कें, और इसके बाद जहां पर आप पूजा पाठ भक्ति करते हो वहां पर उस खड़ाऊ को, उस चरण पादुका को विराजमान करें। और प्रतिदिन जिस प्रकार जैसे जैसे आप भक्ति करते हो, आपको उस वक्त क्या करना है, सिर्फ एक बार आपको ये कार्य करना है। जब भी आप पूजा पाठ भक्ति करने जाते हो, तो जिस प्रकार से आप फूल वगैरह आप जो है कि अन्य देवी देवताओं को या किसी भी फोटो के समक्ष रखते हो, आप उसी प्रकार एक फूल या दो फूल जितनी भी आपकी इच्छा है खड़ाओं के समक्ष भी रखें। और धूप जब आप लगाते हो तो सबसे पहले गुरु स्वरूप में खड़ाओं को धूप घुमाएं, चाहे 5 बार, 2 बार, 7 बार, 1 बार, जितनी भी आपकी इच्छा है। लेकिन मन के भाव से जब हम धूप घुमाते हैं तो किसी भी गिनती की आवश्यकता नहीं होती कि हमें 5 बार घुमाना है या 2 बार घुमाना है। सिर्फ मन के भाव से धूप आपको घुमाना है, और धूप की प्रक्रिया से ही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की आरती हो जाती है। और दूसरी प्रक्रिया आपको क्या करनी है? दूसरी प्रक्रिया ये है कि आपको शिव भक्ति करनी है, और शिव भक्ति का तरीका आपको अन्य वीडियो में मिलेगा। आप दूसरी वीडियो देखो शिव जी की भक्ति, उसमें आपको तरीका मिल जाएगा कि किस प्रकार से कैसे माला जाप करना है गुरु जी का, और कैसे माला जाप करना है शिव जी का। वो सारी प्रक्रिया समझाई हुई है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया आपको क्या करनी है, एक आदेश और है, और ये भी एक हिसाब से जो भी भक्त ये कहता है कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सच्चा भक्त हूं, उसके लिए सख्त आदेश है, समझ लो। और ये आदेश श्री त्रिलोक भारती जी आपके फायदे के लिए सोचे हैं। एक ऐसा अनूठा तरीका आपको दे रहे हैं जो कि स्वयं की भक्ति से, स्वयं के घर में रहकर तगड़ी से तगड़ी समस्या का समाधान आप कर सकते हो। चाहे वो भूत प्रेत बाधा से संबंधित हो, या किसी बीमारी से संबंधित हो, या कोई ग्रह क्लेश की समस्या हो, या कोई किसी भी परिवार के मेंबर को कोई व्यक्ति वश में किया हो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से। हर कार्य में ये यज्ञ कार्य करता है, और ये यज्ञ आपको शिव जी के नाम से करना है, और महीने में एक यज्ञ अवश्य करना है। आप किसी भी सोमवार का निर्धारण कर ले, टाइम है आपका 9 से 9:15 का। आप 9 बजे भी शुरू कर सकते हो, 9:15 भी शुरू कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि 9:30 बजे से पहले पहले आप इस यज्ञ को शुरू कर लें। और इस यज्ञ में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, मात्र 250-300 या लास्ट 500 रुपए तक का सामान लगता है बस। क्या आप इतना नहीं कर सकते हो? इसमें किसका कल्याण है? किसी भी तरफ से श्री त्रिलोक भारती जी का कोई स्वार्थ छिपा है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मार्ग दिखा रहे हैं। जो आप इधर उधर भटक रहे हो, कभी सत्संग भाई के पास जाते हो, कभी किसी गुरु भाई के पास जाते हो, कभी किसी कथावाचक के पास जाते हो, कभी किसी दरबार लगाने वाले के पास जाते हो, या कभी किसी किसी सियाने सप्ते के पास जाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो, छोटी मोटी चौकी लगाने वाले के पास जाते हो। क्या मिलता है आपको उधर से? आपका समाधान कोई नहीं होता है। अगर कोई पहुंचा हुआ होता है तो कुछ समय के लिए आपको स्वस्थ कर देता है, और स्वस्थ करने का मतलब ये होता है कि आपकी समस्याओं को वहीं रोक देना। जो आपके बुरे कर्म हैं उसको वहीं रोक देना, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए। और वो टाइम निर्धारण वो स्वयं करता है, चाहे साल के लिए रोके, 6 महीने के लिए रोके, चाहे 2 साल 2-4 साल के लिए रोके।
लेकिन आपके जो बुरे कर्म कभी के किए हुए हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, और वो किसी भी कैटेगरी से हो सकती है, चाहे बीमारी हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की हो। तो आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मेरे जो बुरे कर्म हैं दोबारा फिर मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनकर आए? मैं तो समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, आप भी यही चाहते होंगे कि मेरे जीवन में आजीवन काल तक कोई समस्या ही ना आए। और इसके लिए मार्ग बाबा शीतलोक भारती जी 100% के साथ ये दे रहे हैं कि अगर आप इस प्रक्रिया से अपना जीवन व्यतीत करते हो, अपने जीवन में एक गुरु को महत्व देते हो और एक आराध्य को महत्व देते हो, और जो दो प्रक्रिया भक्ति की बता रहे हैं शीतलोक भारती जी, गुरु के नाम की माला जिससे गुरु की भक्ति भी होती है, और आराध्य देव के नाम की माला जिससे उनके आराध्य की भक्ति होती है। जब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आराध्य की भक्ति कोई करता है, तब श्री त्रिलोक भारती जी अति प्रसन्न होते हैं कि कोई तो है ऐसा जो कि मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चला और मेरे आराध्य को स्वीकार किया और सत्य का सामना किया कि सत्य क्या है उसको आज पहचान कर सही मार्ग पर आ गया। ये सारी सोच बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की सिर्फ और आपके लिए है कि ताकि आपके जीवन की बुराइयां नष्ट हो सकें और आपका जीवन खुशहाल हो सके। सिर्फ यही सोच है। और इसके बावजूद भी अगर आपको अकल नहीं आ रही है, आप आज भी अगर घमंडी हैं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ त्रिलोक भारती जी की बात मानूंगा, तो मैं यही कहता हूं कि श्री त्रिलोक भारती जी एक ना एक दिन आपसे अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। वो इसलिए रुष्ट हो जाएंगे कि आप सत्य को देखने की कोशिश करो, किसी भी पाखंड में ना जाओ, और ये सोच भी आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंधविश्वास में सोच रखते हो। आपने मुझे ही नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं। क्या आपने कोई भी ऐसा तरीका मेरा देखा है कि जो विपरीत हो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के? या मैंने कभी भी किसी भी भक्त को यह कहा है कि आप पंचद्वार बराड़ा धाम पर आओ, या इस धाम पर या उस धाम पर ना जाओ? मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूं कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के इस धाम पर ना जाओ, आप पंचद्वार बराड़ा धाम पर आओ। मैं अपने शिष्यों को भी यही समझाता हूं कि अगर आप लोगों के पास किसी भी भगत का फोन आए किसी भी समस्या को लेकर, तो उसके नजदीक जौन सा धाम पड़ता है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, उस धाम पर उसको भेजो, ताकि उसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। सिर्फ मेरी यही सोच होती है, और इसी हिसाब से ही मैं लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि लोगों को समझा सकूं। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि गुरु दीक्षा की प्रक्रिया बाबा श्री त्रिलोक भारती जी पंचद्वार बराड़ा धाम से देना चाहते हैं। अगर कोई भक्त ये चाहता है कि मैं स्वयं पंचद्वार बराड़ा धाम से ही गुरु दीक्षा लूं, यहाँ गुरु दीक्षा भी दी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद असली प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें बाबा श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं एक माला अपने भक्त को देंगे, जो एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी, और वो स्वयं श्री त्रिलोक भारती जी की माला होगी। ये मेरी गुरु माला नहीं होगी। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का आदेश है कि तू स्वयं अपने हाथों से जो शिष्य बनाएगा उसको उसकी सुरक्षा कवच की माला देगा, और जिससे वो जाप भी कर सकता है। जब भी आपको जाप करना है तो गंगा जल से आप शुद्ध करें और उससे जाप करें, उससे भक्ति करें। जल्दी से जल्दी आपकी माला पूर्ण होगी, और वो माला एक ऐसी माला होगी कि जाप करते वक्त कभी भी वो खंडित नहीं होगी। जब भी टूटेगी या जब भी खराब होगी, जब भी नष्ट होगी, तो आप पहने होंगे तब हो सकती है, या रखे होंगे कहीं तब हो सकती है, लेकिन जाप करते वक्त कभी भी आपकी माला खंडित नहीं होगी। ये श्री त्रिलोक भारती जी का वरदान है, ये शक्ति है उस माला में। और इस माला से जो शिव की भक्ति करेगा वो कभी असफलता हासिल नहीं करेगा, क्योंकि गुरु कृपा है इस माला में, जो श्रेष्ठ गुरु है, और उसी माला को देने का अधिकार आज मुझे मिला है। तो मैं किसका कार्य कर रहा हूं? क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूं? मैं आपका गुरु बनना चाहता हूं, मेरी ये सोच है? 1% भी मेरी ये सोच नहीं है। अगर कोई ये व्यक्ति सोचता है कि मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा, तो आपके समझ का फेर है सिर्फ।
वो इसलिए आपकी समझ का फेर है कि अगर आप मुझे भी गुरु बनाते हो तो आपके असली गुरु, आपके श्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं। आपके जीवन में आपके जीवन में मार्ग दिखाने के लिए एक स्पष्ट आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं, कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैं साथ के साथ जवाब दे सकता हूं, चाहे कमेंट के जरिए, चाहे फोन के जरिए, चाहे साक्षात आप मेरे समक्ष खड़ा होकर मुझसे सवाल कर सकते हो, आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। इसलिए श्री त्रिलोक भारती जी ने गुरु स्वरूप में मुझे आगे किया है। लेकिन आप इतना याद रखो कि आपके जीवन में असली गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं, जिनका कोई शरीर नहीं है, एक शक्ति स्वरूप में वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज ऐसा समय आया है कि एक शिवगढ़ के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब एक शिवगढ़ आपका मार्गदर्शन करेगा, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का माध्यम बनेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपका मार्गदर्शन गलत हो। तो मैं आप लोगों को यही उम्मीद करूंगा, आप लोगों से, सभी भक्तों से जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जा रहे हैं या आने वाले समय में कोई नया भक्त जाने वाला हो, सबसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप पाखंड से दूर होने की कोशिश करो और एक सत्य का सामना करना सीखो और पहचानने की कोशिश करो कि सत्य क्या है। जिस दिन आप सत्य को पहचान गए, उस दिन आप बिना कहे शिव की शरण में चले जाओगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।